जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान। माननीय प्रधान जी, प्रधानाध्यापक जी, सभी शिक्षकगण एवं सभी अतिथिगण एवं सभी छात्र छात्राओं को मैं कीर्ति यादव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जिसने मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंगदे बसंती की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नानिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता भी चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये संदेश भेजती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी ही चाव से कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने और फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश बलिदान नहीं मांग रहा है। आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन से करे ना, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल भर में 2 बार हाथों में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के समर्पण का भार है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कढ़ा उठती है वो देशभक्ति जब हम लोगों की जान बचाने से ज्यादा अपनी सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के वे युवा जिन पर जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के गर्दन माथे से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई बहनों को हटाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर पर हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। देशभक्ति की इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।